धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वावा सर्व पाप भया मोक्ष इष्यामि मा शुचा। भगवत गीता 18वां अध्याय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अबैंडन ऑल एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, हैव नो फियर। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर विक्रम और ले चलता हूं अल्फाजों के सफर के चौथे पन्ने पर। 17वीं सेंचुरी के महान सूफी पोएट बाबा बुल्ले शाह जी और उनके टीचर एंड मेंटर शाह इनायत कादरी जी के बीच में एक मशहूर किस्सा आता है। बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु शाह इनायत कादरी जी से पूछा, रब दा की पाना, हाउ टू सीक गॉड, हाउ टू फाइंड गॉड। शाह इनायत कादरी जी जो उस समय अपने खेत में पनीरी लगा रहे थे, उन्होंने बुल्ले शाह नूं कहा, रब दा की पाना इत्थों पुटना ते उत्थे लाना। मीनिंग, वन मस्ट डिटैच वन सेल्फ from the external world and attach it to one's heart where God exists. This is the only way to seek God. Over the years, the society has become more of transactional rather than remaining a simple society. शायद इसका कारण ये है कि हम rather than being God loving people, we are God fearing people. आउटलुक मैगजीन ने अपने 29 मई 2016 के एक अंक में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिलीजियस प्लेसेस की इनकम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसने इस चीज़ को एट्रीब्यूट किया ऑफरिंग्स के साथ which are related to atonement of sins. The people are committing sins and at the same time they are offering the money to the religious places. उसी दिन की रिपोर्ट में एक उदयपुर के प्रीस्ट और मंदिर का जिक्र आया, जिसमें एक रिलीजियस डिप के बदले में और 11 रुपए लेकर प्रीस्ट डिप लेने वाले बंदे को एक पाप मुक्त या सिन फ्री सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मीन्स यू पे 11 रुपीज, हैव अ डिप एंड टेक अ सिन फ्री सर्टिफिकेट। उसके अलावा इन्हीं 11 रुपए में वो आपको दोष निवारण, मीन्स आपकी फ्यूचर में भी कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, उसके लिए भी आपको इंश्योर करते हैं। अजीब बात लगी सुनने में ना। ये ट्रेडिशन प्रीस्ट का पैसे लेना ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। यूरोप में आज से 500 साल पहले रोमन कैथोलिक्स एटोनमेंट ऑफ सिंस को इंडल्जेंस के रूप में मार्केट करते थे, जिसका मतलब था यू पे एंड वी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट फॉर योर सिंस। लेकिन इसको चैलेंज किया एक जर्मन प्रीस्ट मार्टिन लूथर ने, और उसने कैथोलिक चर्च को एक्यूज किया कि आप किसी के फेथ को करप्ट करते हैं। यहीं से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुई। इसके अलावा नोबेल प्राइज विनर बिशप डेसमंड टेटो, जो एक एंटी अपार्थाइड लीडर थे और उसके साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, जब मिशनरीज अफ्रीका में आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास लैंड। मिशनरीज ने कहा, वी विल प्रे फॉर यू,
हमने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब हमने अपनी आंखें खोली, हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके पास हमारी ज़मीन। हम ये कोशिश करें कि फेथ और रिलीजन को रियलाइजेशन से हासिल करें, ना कि किसी लेन देन से या यूं कहीं ट्रांजैक्शन से। इसी बात पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। सोचा था खुदा को मिलना अब आसान हो गया, सोचा था खुदा को मिलना अब आसान हो गया, लेकिन हर चौराहे पर दुकान देख परेशान हो गया, लेकिन हर चौराहे पर दुकान देख परेशान हो गया। ये तो सुना था खुदा किसी भी रूप में मिल जाए, ये तो सुना था खुदा किसी भी रूप में मिल जाए, पर इतने रूप देख खुदा भी हैरान हो गया, पर इतने रूप देख खुदा खुद भी हैरान हो गया। फिर खुदा ही बोला, फिर खुदा ही बोला, मुझसे मिलने का फितूर छोड़। यहाँ पर ध्यान दें, फिर खुदा ही बोला, मुझसे मिलने का फितूर छोड़, मुझ में मिलने को तू जान। मुझसे मिलने का फितूर छोड़, मुझ में मिलने को तू जान। दरख्शा है अगर हयात, दरख्शा मीन्स शाइनिंग एंड हयात मीन्स लाइफ, इफ द लाइफ इज शाइनिंग। दरख्शा है अगर हयात तो खुद को पहले पहचान, दरख्शा है अगर हयात तो पहले खुद को पहचान। इस नए वर्ष में हम खुद को पहचानें, खुदा को पहचानें, और सबसे ज़रूरी है खुदा की खुदाई को पहचानें। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये दुआ करता हूँ आप उसकी रज़ा में रहें, आप उसकी रज़ा में राज़ी रहें। फिर मिलेंगे अल्फाजों के सफ़र के 5वें पन्ने पर। शुक्रिया।